ये जीवात्मा का भाव है। जीवात्मा मन रूपी धोबी को कह रही है। धोबी है यहाँ मन। मना एवं मनुष्याना बंधनों मोक्षने कारण। हम मन के कारण बंधन में है और मन के द्वारा ही बंधन से मुक्त हो सकते। शरीर में तीन बातें महत्वपूर्ण है। एक तो स्थूल शरीर, फिर आत्मा और तीसरा मन। ये जीवात्मा मन के साथ बंधी है। ये जीवात्मा अभी स्वतंत्र नहीं है। जैसा मन कहेगा वहाँ उसे जाना पड़ता है। तो जब जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है, सदगुरु के शरण में आकर सत्संग सुनाई देते हैं या सत्संग को सुनते हैं, तो भीतर में एक आवाज उठती है कि ये बंधन से मुक्त हम कब होंगे। यही भाव महाराज ने इस हरजस में बताया है। धोबिया रे दरगाह दरगाह किसको कहते हैं? दरगाह उर्दू शब्द है। दरगाह जहाँ परमात्मा का निवास है, जहाँ परमात्मा रहते हैं उसको कहते हैं दरगाह। अब भीतर का दरगाह कहाँ है? 10वां द्वार। 10वें द्वार में हमको सुरती को ले जानी है, हमारी चेतना को ले जानी है। ये जीवात्मा पुकार रही है, मन को कह रही है कि हे मन रूपी धोबी, मुझे परमात्मा के पास जाना है, परमात्मा के सम्मुख रहना है। अभी किसके सम्मुख है? अभी हम संसार के सम्मुख हैं, अभी हम जगत के सम्मुख हैं, अभी हम मन के साथ हैं। तो मन का साथ छोड़ना पड़ेगा। मन का साथ मन के ही आधार से छोड़ना पड़ेगा। अभी आप कहेंगे हम मन का कुछ मानते नहीं, तो ये नहीं चलेगा। मन क्रोध से बगावत करेगा, आपकी बातें पूरी नहीं होने देगा। तो ये धीरे धीरे उसको सांस उसांस में लगा के मन से अलग होना है। साहेब जीरो दर्शन करनो रेणो सम्मुख होए, धोबी आरे दरगाह जानो। पाचू बस्तर धोय देगा, ढीलन कीजे जाय। राम राम ढीलन कीजे जाय। पटक पिछा कर
बिहारे दरगाह पांचों बस्तर धोए बेगा ढील न कीजे जाए। अब दरगाह जाने का और वस्त्रों को धोने का क्या संबंध है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। और 5 वस्त्र है कौन से? अब वैसे ये काया 5 तत्व की बनी है, बराबर। क्या काया को धोना है? काया तो वैसे भी मृत्यु के बाद लोग जला ही देंगे। तो 5 तत्व के शरीर को धोना नहीं। फिर अब मैल कहाँ है? मैल समझते हो? मैल कपड़े में रहता है मैल। मैल है मन के अंदर। मैल कहाँ है? मलिन है मन। मलिन है मन। अब मन के 5 प्रकार के मैल है। आँख, नाक, रसना और ये कान, 4 और शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द की इंद्रिया है कान, स्पर्शशी त्वचा, रूप की आँख, रस की रसना और गंध की नाक। बस ये 5 जो ज्ञानेंद्रिया है इनको धोना है, इंद्रियों को धोना है, मन को धोना है। और ये भजन से ही धुले जाते हैं, ज्ञान से इंद्रिया को नहीं धो सकते। अब मैल क्या है? आंखें अच्छा भी देखती है, बुरा भी देखती है। अच्छा देखे तो ठीक, बुरे देखे तो कर्म लग गए। कान अच्छा भी सुनते हैं तो बुरा भी सुनते हैं। अच्छा बहुत कम सुनते हैं, बुरा ज्यादा सुनते हैं, दूसरे की निंदा ज्यादा सुनते हैं, तो ये मलिन हो रहे हैं। इस प्रकार ये सब इंद्रियां मलिन हो रही है। तो ये 5 वस्त्र है, 5 कर्मेंद्रिया। अब इनको धोना है, बाहर से इनका संबंध विच्छेद करके भीतर में इनको लगाना है। कान सुनना बंद नहीं करेगा, आँख देखनी बंद नहीं करेगी, ये बंद नहीं होगी, मगर इसको बाहर जो ले रहे हैं सुख वो छुड़ा के भीतर के सुख में लगाना है। भीतर में गुरु महाराज की कृपा से शब्द जगता है तो कान को शब्द की ध्वनि सुनने में लगाना है। बाहर से जो हम देखते हैं आँख से, आँख अगर मिट गई यानी ध्यान में लग गई तो हम आँख बंद करके तो ध्यान करते हैं, तो बाहर से हमारा संबंध टूट जाता है। भीतर से अंदर के जो दिखावा है, जो देखे जाते हैं ध्यान की अवस्था में, वो देखने लगते हैं सूरत के द्वारा। तो इस प्रकार ये 5 वस्त्र को धोना है। 5 वस्त्र धोए बेगा ढील न कीजे जाए। ढील करना यानी क्या? धोना कैसे है? तो भजन से। ढिलाई करना यानी भजन ना करना। अब भजन नहीं करोगे तो आप वस्त्रों को नहीं धो पाओगे। इन 5 वस्त्रों को धोना है तो भजन में लगो, भजन करो, श्वासोश्वास में राम राम भजन करो। 5 वस्त्र धोए बेगा ढील न कीजिए जाए, पटक पिछाटर ऐसा धोई। कैसे धोना है? पटक पटक के। पहले बाहर को हम समझेंगे कैसे धोते हैं। बाहर में हमारी बाइया कपड़े धोती है पुराने जमाने में, अभी तो बहुत कम रहा, तो ऐसे ऊपर ले जाती है और उसको नीचे जोर से प्रेशर से, तो वो पत्थर पे पटकने से कपड़े का मैल निकल जाता है। और वो कोशिश करती है कि इसमें मैल ना रहे। कपड़ा जितना ज़्यादा मैला उसको ज़्यादा पटकना पड़ेगा, जिसके कर्म ज़्यादा उसको ज़्यादा भजन करना पड़ेगा। अब यहाँ पटकना कैसे है?
पहले तो सांस और उश्वास को समझो। सांस क्या है, उश्वास क्या है, और कैसे धोना है और कैसे पटकना है। सांस कहते हैं प्राणवायु, जो बाहर से हम नाक के द्वारा लेते हैं वो है श्वास, और छोड़ते हैं वो उश्वास। अब पहले तो जब भजन करते हैं तो पेट में हमारी श्वासा है, अब इसको बाहर करना पड़ेगा। पेट गया अंदर, और शरीर की पूरी प्राणवायु यानी उश्वास के द्वारा जब बाहर निकल जाती है तो पेट हो जाता है खाली। फिर हम राम राम करके श्वासा को भरते हैं। श्वासा अंदर जाती है, जितनी अंदर जाएगी उतनी अंदर जाने दो। जितनी देर तक आप श्वास ले रहे हो उतनी देर तक श्वास लो, और फिर जब छोड़ते हो तो फिर ये दुगनी ताकत लगती है। छोड़ते समय छाती से ऊपर उश्वास न जाए। दो भेद है ध्यान के, एक है श्वास के साथ, एक है उश्वास के साथ। श्वास सांस जे नर सिमरन करहे तामे आबिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे ध्यान विगन में लागे। श्वास श्वास क्या और श्वास उश्वास क्या। पहले तो भजन उश्वास में ही होगा, पूर्व वाले का भी और पश्चिम वाले का। पूर्व वाले का उश्वास में कैसे होगा, श्वास अंदर जाएगी और राम राम करते करते उश्वास को ऊपर चढ़ाएंगे। इसमें नाद और बिंद यानी माया ब्रह्म का विच्छेद नहीं होता, माया ब्रह्म दोनों मिले हुए रहते हैं, क्योंकि ये सीधा भ्रुकुटी से होके 10वें द्वार में जाता है। ये है श्वास श्वास। अब दूसरी बात महाराज ने बताई है, सुनो उश्वास संग लिव लागे रटना अंत उकाऊं, तो फिर नार निरालो जागे चढ़े पीठ दिस पाओ। ये है हमारा भेद। अब उश्वास में भजन कैसे करना है। उश्वास में भजन ऐसे करना है, पहले तो अंदर की जो श्वासा है ये बाहर निकलेगी, फिर भरी जाएगी, और फिर जब श्वासा ऊपर चढ़ाने की बजाय यहाँ छाती में उसको रोकना पड़ेगा जालंधर बंद लगा के। ये जो दाढ़ी है, दाढ़ी अगर चिपकी हुई रहेगी तो आपकी उश्वास सांस और उश्वास दोनों नीचे प्रेशर करेगी। पेट में श्वासा अमाऊ होगी, और नीचे जहाँ बंकनाल खुलती है वहाँ पे वो प्रेशर बढ़ेगा। बंकनाल में प्रेशर बढ़ेगा तो वो कुंडली जगेगी। जो नागिन बैठी है तुम्हारी बंकनाल का मुख बंद करके, उसको खोलना है। उसको खोलने को ही सत्सबद कहा। ये सांस उश्वास से जब आप प्रेम से भजन करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा वो खुल जाएगी। फिर शरीर आपका धूसने लगेगा, कांपने लगेगा, और मन धूसने लगेगा। शरीर में ठंडी ठंडी लहरें आएगी। ये सारे लक्षण है उस सत्सबद के जागृति की। एक बार सत्सबद जग गया तो सांस उश्वास से ये पिंड से हमारी चेतना को ब्रह्मांड में निरंतर ऊपर चढ़ाना है। इसको ही कहते हैं ध्यान करना। तो महाराज कह रहे हैं पटकना कैसे, कि दोनों श्वास की प्राण अपान की घोर करो। गीता में भी ये बात आई, जब प्राण अपान मिलावे तब कुंडलिनी जग जाए। प्राण क्या, जो श्वास हम अंदर लेते हैं वो प्राण। अपान क्या, जो गुदा के द्वारा बाहर जाता है उसको बाहर न जाने देना और प्राण के साथ मिलाना। इसी प्रकार से आप भजन करते रहोगे कि आपकी ये आत्मिक चेतना ये धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाएगी। आपको इसका पता चलेगा। जैसे जैसे आप ध्यान में बैठोगे आपको ऐसा पता चलेगा कि कोई न कोई शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ रही है। यही है पिछम का ध्यान, इसे ही कहते हैं राजयोग। तो पटकना कैसे है ये आप समझ गए। श्वास जितनी अंदर जाती है अंदर जाने देना, और बाहर जब निकलती है तो ये दाढ़ी से उसको रोक लेना। ये करके देखो, ये करके देखो, हाथों हाथ बैठ के यहाँ पे करके देखो। अपान को बाहर मत जाने दो, प्राण को ऊपर मत जाने दो,
ये शरीर में श्वासा फूलने लगेगी, पेट फूलेगा और वो नीचे प्रेशर देगी और यही प्राण ऊपर जाएगा। धोबी धोबन धोवण चाल्या पूरब देसारी बाण राम राम पूरब देसारी बाण अर्ध उड़द का मार पेछाड़ा अर्ध उड़द का मार पेछाड़ा नावे कमल के घाट नावे कमल के घाट धोबिया रे दरगाह जानो मोय धोबिया रे दरगाह जानो मोय। अब कपड़े भी ज्यादा है और मैल भी ज्यादा है, तो एक धोबी से काम नहीं चलेगा। धोबी कितना धोएगा? अब उसको लाना पड़ेगा धोबन को, धोबी की पत्नी धोबन। अब दोनों मिलके धोना पड़ेगा और धोते हैं। कहाँ धोते हैं? घाट पे। नदी पे कपड़े धोने का घाट रहता है, वहाँ दोनों पति पत्नी कपड़े के गट्ठर लेके जाते हैं और घाट पे धोते हैं। अब यह भीतर में की धोबन कौन सी है उसको पकड़ो। धोबन है सुरती, धोबन है सुरती, धोबी है मन। यानी मन और सुरती लगा के ध्यान करो। कपड़े धोने का मतलब क्या? ध्यान करो। अब धुलाई कहाँ करनी है, धोना कहाँ है? घाट पे। घाट कहाँ है? नाभि में। अब कैसे धोना है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कपड़े ऊपर ले जाओ, नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे पटको। यानी अरद और उरद। अरद कहते हैं नीचे, उरद कहते हैं ऊपर। अरद उरद यानी जितने श्वासा नीचे जाती है उतनी नीचे ले जाओ और उसको ऊपर ले। ऊपर लेके सीधे ऊपर चढ़ाओ मत। सीधे अगर चढ़ाओगे तो पूरब के मार्ग से चले जाओगे। उसको यहीं पे रोको। कि मैं लगा रहा हूँ, बार बार बंद की बात कर रहा हूँ, बंद लगाना पड़ेगा। महाराज ने बंद की बात कही है। पेलो बंद लगो जालंदर नाव नाव घर आया गाड़ी मिले आन सूटी सू साहेब माय लखाया। आत्म सार में बात आई कि ना? बंद लगा के करो, यानी प्राण अपान का मेल होगा। प्राण अपान के मेल से एक प्रेशर यहाँ तुम्हारे नाभि में बढ़ेगा और वो प्रेशर से वो कुंडलिनी या नागिन जगेगी और रास्ता खुलेगा, क्योंकि उसने तुम्हारी बंकनाल बंद करके रखी। जब तक उसको नहीं खोला जाएगा तब तक पिछन का रास्ता किसी का भी नहीं खुलेगा। अब मैं तो ये चैलेंज के साथ YouTube में वीडियो में जो भारतवर्ष में संपूर्ण जाता है, कोई मुझसे चर्चा करे ये बात आप झूठ कह रहे हो, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। पूरे लोग देखते हैं। अगर ये बंकनाल या सुषमना का मुख कुंडलिनी ने बंद नहीं किया होगा तो फिर आपको बिना जगाए तुम कैसे पिचन से मार के जा सकते? बहुत लोग कहते ये किसी ने नहीं बताया, उसमें मेरी क्या गलती? किसी ने नहीं बताया, समय नहीं आया होगा, नहीं बताया। ये अरद उरद में यानी जितने श्वासा नीचे जाती है उतनी ले जाओ और उसको ऊपर यहाँ तक आने दो। अरद उरद का मार पछाटा नाभि कमल के घाट। नाभि में ही भजन करो, नाभि ही घाट है। नाभि में ही इन 5 वस्त्रों को धोया जाता है। रंग रे जातु आव बेगा
पुराने जमाने में धोबी कपड़े धोकर कपड़े को कलर करते थे, वाह उसको रंग देते थे। रंग क्यों देते थे? कि मैल ना लगे और कपड़ा वैसा का वैसा ही दिखे, जल्दी धुलने के लिए नहीं आए। और यहाँ मन है धोबी, सुरती है धोबन, नाभि के घाट में दोनों कपड़े धो रहे हैं। अब कपड़े हो गए स्वच्छ, धुले गए। अब उसको चाहिए कलर, रंग चाहिए। अब रंग देने वाला रंगरेजा है चित्त, यानी मन और सुरती के साथ चित्त भी लगाओ। चित्त भजन में लगाना पड़ेगा। बहुत सुंदर प्रमाण याद आ गया, आपको बताता हूँ। चित्त में अगर भजन का भाव रहे, भजन को याद करते रहे, चित्त याद करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? ये कोई गाय चराने वाला सीधा साधा लड़का था, रोज गाय चराता था। एक दिन उसका भाग्य जग गया। गाय जब उसने पेड़ के नीचे छांव में बिठाई तो ये कोई संत वहां से आते थे। अब इसने जाके संत के चरण छू लिए, स्वाभाविक छू लेते हैं, कोई संत दिखे तो, और छू लेने चाहिए। संत महात्मा ने कहा मुझे भूख लगी। उसने कहा बाप जी मेरे पास है रोटी। रोटी उसको खिला दी, ठंडा ठंडा पानी लाके पिला दिया। अब वो प्रसन्न हो गए। अब जब प्रसन्न होते हैं संत तो कुछ न कुछ दे के ही तो जाते हैं। उसने कहा तुमने मुझे रोटी खिलाई, ठंडा ठंडा जल पिलाया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वो कहने लगा बाप जी मैं क्या मांगू, मुझे तो मांगना भी नहीं आता। तो ठीक है तुम्हें मांगना नहीं आता तो मैं अपने तरफ से दे के जाता हूँ, तुम भजन करो सांस उसास। अब वो कहने लगे भजन कैसा होता है? मैं बिठाता हूँ, मेरे सामने बैठो और सांस उसास में भजन करो। उसको भेद बताया, उसके माथे पर हाथ रखा और उससे भजन करवाया। और कहने लगा, संत कहने लगे कि बेटा रोज 10 मिनट भजन करना। अब वो कहने लगा कि महाराज मेरे पास 10 मिनट तो टाइम नहीं है, सारे गांव की गाय चराना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है जल्दी, और भोजन नाश्ते की तैयारी सब करके मुझे समय नहीं मिलता, तो मैं 5 मिनट करूँगा। उसने कहा 5 मिनट करो कोई बात नहीं, मगर नियम से। इसमें खंडन नहीं पड़ना चाहिए। रोजाना 5 मिनट का आपका नियम उसने रख दिया और भजन करने लगा। फिर कुछ दिनों बाद उसकी शादी हुई, धीरे धीरे वो घर गृहस्थी में लग गया और उम्र भी काफ़ी हो गई, मगर उसने 5 मिनट का भजन करना छोड़ा नहीं। अब उसका हाल क्या हुआ? भजन तो 5 मिनट करता, मगर सुबह से उसकी चिंता, जल्दी उठना है, जल्दी मुंह धोना है, जल्दी नहाना है, जल्दी चाय नाश्ता पीना है, भजन करना है। भजन करता 5 ही मिनट, मगर उसकी चिंता सुबह से। भजन कितना? 5 मिनट, मगर भजन के चिंतन में 3-3 घंटे उसके जा रहे। भजन करना है, उठना है, जल्दी काम निपटाना है, भजन करना है। ऐसे करते 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 एक दिन मर गया। मृत्यु का समय आ गया, मर गया। अब जब कोई आदमी मरता है तो धर्मराज के पास उसका हिसाब किताब होता है। खातो धर्मराय को सौंपे हिसाब हुआ पिस्ता से। मूल माय मिनका दे हारी ब्याज माय दुख पासी, महाराज कहते हैं ना। अब धर्मराय ने चित्रगुप्त को कहा कि देखो भाई इसका खाता क्या है। तो चित्रगुप्त ने कहा इसने तो रोजाना 3 घंटे भजन किया है। 3 घंटे भजन? वो कहने लगा मैंने 3 घंटे भजन किया ही नहीं, 5 मिनट किया। चित्रगुप्त कहने लगे चुप रहो, हमारा खाता हिसाब बही खाता बराबर रहता है, ये कहीं मृत्यु लोग के जैसे थोड़ी है। हम न यहाँ ज्यादा लिखते हैं न कम लिखते हैं।
तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैंने 5 ही मिनट भजन किया है, तो तुमने 3 घंटे लिखे, ये गलत लिखे। हाँ चित्रगुप्त कहने लगे नहीं, हमने जो लिखा है वो सही लिखा है। फिर बताओ तुमने कैसे सही लिखा है? अरे भाई, भजन तुमने 5 ही मिनट किया है, मगर भजन के चिंतन में रोज तुम्हारे 3 घंटे जाते थे। भजन करना और भजन का चिंतन करना दोनों एक है। भजन का चिंतन भी होना चाहिए कि आज भजन नहीं हुआ, आज भजन नहीं हुआ, ये भी एक तरह से भजन ही है। महाराज ने तो एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है, क्रोड़ यत्न करनी करे, बिंद राखे माई। क्रोड़ यत्न करनी करे, बिंद राखे ये सुख देव तोई नाम की, चितवन समनाही। ये सुख देव तोई नाम की, चितवन समनाही। एक घड़ी आदि घड़ी हर को ध्यान धरे रे, वासर वर जिग योगत को नाई करे रे। एक घड़ी क्रोड़ यतन, यतन नाम प्रयत्न, एक ने करोड़ों प्रयत्न करो, करोड़ों उपाय करो, कितनी ही करनी करो, कितना भी कर्मकांड करो, यहाँ तक कि बिंद यानी वीर्य, एक बूंद का भी शरीर से बाहर मत निकलने दो। फिर भी क्या होगा? महाराज कहते हैं कि वो भी नाम के चितवन के समान नहीं है। चितवन यानी याद। आज हमने भजन नहीं किया, इतना भी आपने याद कर लिया तो ये उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो भजन करना तो है, भजन का चिंतन भी करना है, क्योंकि चित्त और मन का संबंध कैसा है? चित्त है सागर का पानी, चित्त है सागर का पानी, और ऊपर जो लहरें है वो मन है। अगर पानी स्थिर है तो मन स्थिर रहेगा, चित्त स्थिर है तो मन भजन में लगेगा। चित्त में भजन याद करते रहोगे तो मन भी बराबर भजन में लगा रहेगा। तो ये रंगरेजा है चित्त। चित्त को लगाओ, चित्त को भटकने मत दो। ठीक है, आपका मन भजन में है, आपकी सुरती भजन में है, तो चित्त कहाँ है? चित्त याद करता है। चित्त में अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार विद्यमान रहते हैं। तो चित्त को भजन में लगाओ। रंग रेजा तू आव बेगो पाचा के रंग दिराए। ये 5 जो ज्ञानेंद्रिया है, जो भजन में लग गई है, अब उसको उसी रंग में उसको रंग दो। अबे बाहर संसार का सुख ना ले, ये बाहर आप नहीं भटके, इसलिए उसको ऐसे रंग गरक दे भाई, यानी रंग लगा देना, बोहरन उतर जाए। अब ये भक्ति का रंग जो चढ़ा है, ये अब नहीं उतरना चाहिए। ये रंग उसी रंग में हम रंगे चाहिए। ये भक्ति का रंग अलग है, भक्ति की नशा अलग है, ये अलग है, सबसे अलग है। सूरत धोबण मनवो धोबी, चितरंग रे जो राम राम चितरंग रे जो के सुख देवरी
कसर न राखे काय कसर न राखे काय धोबिया रे दरगाह जानो धोबिया रे दरगाह दरगाह जानो अब कह रहे महाराज ओ कसर मत रखो। बराबर कसर यानी क्या? अंतर रखना, कमीपना। कमीपना जो कमतरती चाहे तो भजन सो कीजिए। और संसार के काम में कसर रह गई चलेगा, हाँ भजन में कसर मत रखो। वाह कसर क्यों मत रखो? आपके जो पास भाषा है ये गिनी चुनी है हाँ और कल का भरोसा नहीं है। नहीं कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई का पता नहीं। इसलिए कसर मत रखो। जितना भजन करना है उतना भजन करो, जितना कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। भेद आपको मिला हुआ है, मन सुरती आपकी भजन में लगी है, चित्त भी आपका भजन में है, तो अब कसर मत रखो। कभी कभी होता क्या है, हम भजन करते हैं हाँ और भजन लगने का समय इधर कहीं से कोई धन्य होकर देते हैं, ओ उड़ जाते हैं। हाँ यानी जो कुछ हमने कमाई करी वो खत्म हो जाती है। भजन छोड़ो मत। भजन में अगर मन लग गया, भजन में प्रेम आने लगा, आनंद आने लगा, तो भजन से मत उठो। सूरत धोबण मनवो धोबी, ये सुरती धोबण है, मन धोबी है, और ये चित्त रंगरेजा है। और चित्त मन सूरत लगा के भजन में कसर मत रखो। यही महाराज का ये संदेश है। और